प्रख्यात लोक गायिका संजोली पांडे की सुरीली प्रस्तुतियों से कजरी लोक महोत्सव बना यादगार। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे ने कहा, लोक साहित्य, कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी सदैव प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे ने कहा कि यह अकादमी भारत के विविधतापूर्ण लोक साहित्य, कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है और भविष्य में भी इसी दिशा में अकादमी के हर संभव प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। मुंबई के केसी कॉलेज के सभागार में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और मुंबई की प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था अभियान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कजरी लोक महोत्सव के अवसर पर संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोक कलाएं और संस्कृत परंपराएं हमारे जीवन को सकारात्मक एवं सार्थक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और हमारे समाज और राष्ट्रीय एकता को समृद्ध सशक्त बनाती हैं। डॉक्टर दुबे ने कहा कि किसी भी समाज के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए लोक साहित्य का अध्ययन आवश्यक होता है और लोक साहित्य की एक सशक्त विधा है लोकगीत। वर्षा ऋतु के आने पर लोगों के मन में नए उल्लास और उमंग का संचार होता है, उसी भाव की अभिव्यक्ति करती है कजरी। उन्होंने कहा कि लोक गौरव को सम्मानित करने के लिए लोक संगीत से बेहतर कोई दूसरी विधा नहीं हो सकती है। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्य अतिथि के रूप में और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राज पुरोहित एवं SNDT महिला विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉक्टर उज्जवल चक्रदेव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। अन्य गणमान्य अतिथियों में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की उपाध्यक्षा डॉक्टर मंजू लोढ़ा, पूर्व आयकर आयुक्त डॉक्टर कमलाकर मिश्र, अकादमी के कार्यकारिणी सदस्य आनंद प्रकाश सिंह, गजानंद महतपुरकर, मार्कंडे त्रिपाठी, कमला भटोनी और श्रीमती प्रमिला शर्मा का स्वागत सत्कार अभियान संस्था की ओर से संस्थापक अमरदीप मिश्र ने अंग वस्त्रम एवं पुस्तक भेंट कर किया। अभियान के संस्थापक ने कहा कि उनकी संस्था पिछले 13 वर्षों से कजरी महोत्सव का आयोजन करती रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोक विधा के माध्यम से अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करने के साथ ही उसे संरक्षित करना भी है। अवसर पर अभियान संस्था की ओर से SNDT महिला विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला चक्रदेव और मेक अर्थ ग्रीन अगेन फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर अनुषा श्रीनिवासन अय्यर को शाल, पुस्तक और स्मृति चिन्ह देकर प्रतिष्ठित स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और अन्य अतिथियों ने प्रदान किया। सुगंधित पुष्पों से सजे झूले और मेहंदी रचाती माताओं बहनों के बीच खचाखच भरे सभागृह में अयोध्या से आई प्रख्यात लोक गायिका संजोली पांडे ने अपनी सुमधुर पेशकश के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के आंचलिक शैली में श्रृंगार, विरह, भक्ति और मनुहार सहित विभिन्न स्वरूपों की एक से बढ़कर एक कजरियाँ सुनाकर बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों की वाहवाही बटोरी और इस सुरम्य शाम को अविस्मरणीय बना दिया। विभिन्न कजरी परिस्थितियों का आनंद लेते हुए उपस्थित लोगों में अपने गांव की स्मृति ताज़ा हो उठी। संजोली पांडे की प्रस्तुति से लोग थिरकने से स्वयं को रोक नहीं सके और झूला, गायन, मेहंदी के साथ नृत्य ने अनूठा समा बांध दिया। मंच पर कजरी प्रस्तुति तथा सभागृह में मंत्रमुग्ध श्रोताओं बीच की दूरी संगीत ने पूरी तरह मिटा दी और लगभग 3 घंटे तक अद्भुत संगीत सरिता निरंतर प्रवाहित होती रही। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार राजीव मिश्र, डॉक्टर
अजीत राय, डॉक्टर रमेश यादव, डॉक्टर रोशनी किरण, रीमा राय सिंह और डॉक्टर वर्षा महेश सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रेमी भी उपस्थित थे। इस समारोह में सावन का मनोरम माहौल बनाने के लिए मंच पर ही सुसज्जित झूले और मेहंदी लगाने की विशेष गतिविधियों का बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने जमकर आनंद लिया। मशहूर लोक कवि सुरेश मिश्र द्वारा कजरी धुन पर सरस्वती वंदना, गण्यमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ समारोह की शुरुआत हुई। अंत में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सह निदेशक और सचिव सचिन लिम्बारकर ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। पूरे समारोह का बेहतरीन मंच संचालन महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की वरिष्ठ सदस्या श्रीमती परमिला शर्मा ने किया। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें भारत संवाद न्यूज चैनल, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे।